हेलो दोस्तों, आप सबके अंदर बैठे आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करना चाहता था जो मैंने खुद जीवन में महसूस की, अनुभव की और अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। अनुभव ये रहा कि सुख जब भी मिलता है, वर्तमान में क्यों नहीं मिलता? मतलब कि या तो वो पीछे रह गया होता है कहीं, पहले मैं सुखी था। क्योंकि पहले मैं ये सोचता था कि अगर ये जीवन में और मेरे मिल जाए, भविष्य के बारे में सोचता था मैं कि अगर यार जीवन में ये काम और हो जाए ना तो सुख आ जाएगा। बट जब वो काम हुआ तो पता चला सुख आया। आया नहीं आया। आया लेकिन रुका नहीं, क्योंकि वो और आगे निकल गया। अब जिस इच्छा के लिए मैंने सुख की कामना करी थी कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए परमात्मा, मेरे भगवान, तो बस मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, सुखी हो जाऊंगा मैं। बट मैं सुखी नहीं हुआ, क्योंकि वो और आगे चला गया, अब और इच्छा बढ़ गई। या कभी कभी हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं कि ये चीज़ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जैसे ही वो सुख मिलता है तब उस सुख का पता चलता है कि यार ये सुख नहीं है, सुख के तो ज़्यादा, सुख से ज़्यादा तो इसके दुख हैं। तो इसका मतलब पहले सुखी था मैं। तो कुल मिला के वर्तमान सुख से वंचित है। कभी भी आप भी अपनी लाइफ में एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखो, आप अनुभव करके देखो, थोड़ा सा महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान के अलावा इस दुनिया में सुख की कोई परिभाषा नहीं है। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा है, मेरे घर में मान लो एक छोटा बच्चा है, और वो छोटा बच्चा बहुत लाडला है, प्यार भी करते हैं, सब करते हैं। अब वो पढ़ने लिखने लग गया, स्कूल जाने लगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उम्र के हिसाब से जो उसके कर्तव्य हैं वो हमें उसको सिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, टाइम पे पढ़ाना भी पड़ेगा, लिखाना भी पड़ेगा, समाज के साथ चलाना भी पड़ेगा। तो हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे कई बार पढ़ाई के लिए डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है। लेकिन अगर उस बच्चे के मन की बात अगर आप सुनना चाहो, या जब वो अपनी मन की बात किसी को समझाने लग जाएगा, तब वो ये बोलेगा कि क्या बचपन है, बेकार बचपन है। बोले भाई क्यों? बोले बचपन इसलिए बेकार है कि क्या फ़ायदा, इतना पढ़ाई करो, इतनी लिखाई करो, ज़रा सी गलती हो जाए स्कूल में मैडम गुस्सा करती है, और घर में पापा मम्मी मारते रहते हैं, ट्यूशन पे ट्यूशन वाली टीचर मारती है। बेकार है बचपन तो। सुख तो जवानी में है, मैं भी पापा की तरह बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसी बढ़िया अपनी जॉब करूंगा, सुबह जाऊंगा नौकरी पे, शाम को घर आ जाऊंगा और बढ़िया पैसा कमाऊंगा सारी। जैसे पापा ऐश दे रहे हैं हमें, ऐसे मैं भी ऐश लेऊंगा, मैं भी अपने बच्चों को ऐश दूंगा। तो इसका मतलब उस छोटे बच्चे के पास सुख नहीं है। वो महसूस कर रहा है कि मेरा सुख जो है आगे, जब मैं जवान हो जाऊंगा, नौकरी लग जाऊंगा, बढ़िया पापा की तरह बन जाऊंगा, तब मुझे सुख मिलेगा। पापा, मैं या किसी का भी पापा, अब उसका वर्तमान देखो। वो कहता है यार जब बचपन था तो लोग बोलते थे जवानी आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कहाँ सुख है यार? इससे तो हम बच्चे ही ठीक थे। ना कमाने की चिंता, ना बच्चे पालने की चिंता, ना कुछ करने की, बस दो चार चीज़ों का होमवर्क मिलता था, कर लिया तो ठीक है, ना करा तो थोड़ा बहुत मैडम डांट वार के, एक आधा चप्पड़ चिट्टू लगा के मम्मी पापा ऐसे गुस्सा कर देते थे। और क्या, फिर वही मस्त लाइफ, कोई ईगो ही नहीं थी। मार भी खाते थे मम्मी से, पापा से, टीचर से, और फिर वैसे ही हो जाते थे। तो यार बचपन ही अच्छा था। कहाँ जवान हो गए, जवानी के झमेले में पड़ गए। तो इसका मतलब मैं अभी वर्तमान में, अगर मैं जवानी में हूँ और मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, तो वो मेरा पीछे रह गया। अब चलते हैं एक पीढ़ी आगे। अब मैं किसी बुजुर्ग के पास बैठा, मैंने कहा और अंकल जी सब बढ़िया चल रहा है, सेहत कैसी है? बस ठीक ही है यार। मैं क्यों? बोले यार, मैं कहा क्यों, खुश तो हो, सुख तो है। बोला किस बात का सुख है यार? सुख के चक्कर में ही तो पूरी ज़िंदगी काट दी, सुख तो नहीं मिला। बोले क्यों? बोले यार अब मैं बूढ़ा हो गया, ना तो मुझसे चला जाता, ना मुझे आंखों से दिखाई देता, ना मैं कहीं घूमने जा सकता। घूमने जाऊं किसी अच्छे सत्संग में कहीं जाऊं तो मुझे सुनाई कम देता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि भजन में वो क्या गा रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं आनंद क्या लूँ? चलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, जुबान लड़खड़ाती है। मतलब यार क्या मजा है, कोई सुख नहीं है।
सुख तो जवानी के टाइम में था हमारा, जब हम जवान थे यार, क्या बात है। हमारी भी यूनिटी होती थी, हम भी तुम्हारी तरह ऐसी मौज मस्ती लेते, तो सुख तो पीछे रह गया यार। तो फिर मैंने निचोड़ निकाला, तो भाई फिर सुख सुख भाई तुझे मिला तो तू बताइयो। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है, सुख कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, ना पीछे था ना आगे है, ना भूतकाल में था, क्योंकि भूतकाल में एक ही सपना था कि भविष्य में ऐसा हो जाए तो सुख मिल जाएगा। और जब वही भविष्य, जिस भविष्य का आपने सपना देखा था कि भविष्य में अगर मुझे ये मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो पता चला जब वो भविष्य आपके सामने वर्तमान बन के आया तो आपकी इच्छाएं और बढ़ गई। जिस चीज़ की आपने कामना करी थी, जिस चीज़ की इच्छा करी थी, वही सुख मिला भी आपको, लेकिन रुका नहीं। क्योंकि सुख जितनी स्पीड से हमारी ज़िंदगी में आता है ना, इच्छाएं बढ़ाने के चक्कर में वो सुख उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से आता है, अगर वो 100 की स्पीड से सुख हमारे पास आता है तो वो 200 की स्पीड से सुख चला जाता है, और 500 की स्पीड से एक और दुख हमारे सामने आगे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम कभी सुख ढूंढते ही नहीं हैं, हमें वर्तमान में कभी सुख सुख लगता ही नहीं है, या तो पीछे रह गया होता है, जिसे हम याद कर करके अपने खून फूकते हैं, यार पहले सही था यार, वही टाइम सही था, कहाँ यार बड़े हो गए, क्या नौकरियों के चक्कर में पड़ के किसी की गुलामी करो यार। या फिर सुख मिलता है अपना वर्तमान छोड़ के किसी और का वर्तमान, कि वो तो यार बढ़िया यार, हम अच्छा कमा रहा है, वो तो बढ़िया मौज ले रहा है यार, अच्छी नौकरी कर रहा है, 50,000 वो महीना भी ले रहा है, काम कुछ करता हुआ दिखता नहीं है, मस्ती करता है सारा दिन, फेसबुक पे वीडियोस डालता है, रील बनाता है, मस्ती करता है, तो भाई सुख उसमें। लेकिन मैं जिस कंडीशन में हूँ वो मुझे स्वीकार नहीं है, उसे मैं सुख का नाम नहीं देता, वो दुख से भरी हुई है, उसमें हर पल एक इच्छा है, इसीलिए दुख है। उसमें हर पल हमारे साथ हमारा भविष्य जुड़ा है, इसीलिए दुख है। तो दोस्तों, ना सुख कल में है और ना ही सुख कल में था, न कल था न कल है। जो सुख है वर्तमान के इस पल में। तो इसलिए अगर आप जीवन जिसको समझते हो, आप जो बोलते हो जीवन जीवन, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, जिंदगी केवल वर्तमान है दोस्त। जो बीत गया उसके लिए शुक्र करो, जैसा भी बीत गया बहुत अच्छा बीत गया, जो था वो अच्छा ही था, जो चल रहा है ना बहुत ही अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। और अगर आप आज वर्तमान को बेहतरीन ही समझोगे ना, जैसा भी हो रहा है, सुख आ रहा है तो भी उसका, दुख आ रहा है तो भी उसका, वर्तमान ही सुख का द्वार है। जिसने इसको स्वीकार कर लिया वो सुखी हो गया। जिसने अपनी इच्छाएं भविष्य पे डाल दी कि मैं भविष्य में मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मेरे को सुख मिल जाएगा, तो भाई वो भविष्य भी आपके पास, याद रखना, या तो वो भविष्य परमात्मा जानता है कि वो भविष्य आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। क्या वो अगला पल जिसकी आप कामना अपने मन में लिए बैठे हो, जो इच्छा आप भविष्य को लेकर बैठे हो कि भविष्य में मेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे सुख मिल जाएगा, तो वो भविष्य आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे वो परमात्मा जानता है। और अगर बाई चांस वो भविष्य आपके, परमात्मा ने आपके माथे पे लिखा हुआ है, आपके किस्मत में, कर्म में वो सुख लिखा है, वो सुख आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन मिलते ही, जैसे ही वो भविष्य आपके सामने वर्तमान के रूप में आगे दोबारा खड़ा होगा, आप ध्यान रखना, आप ज़िंदगी में अपना फ्लैशबैक में जाओ, जब जब आपने कोई इच्छा सुख के लिए करी कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, तो अचानक आपको जैसे ही वो सुख मिलेगा और वो भविष्य का जो सपना आपका वर्तमान में सच्चा भी हो जाएगा, लेकिन अचानक से आपके मन में एक और नई इच्छा जागेगी, उससे बड़ी इच्छा जागेगी, जो आपके लिए सबसे बड़ा सुख था भूतकाल में कि भविष्य में ऐसा हो जाए। और जब वो भविष्य आपके सामने वर्तमान बन के खड़ा होगा कि ले भैया जो तूने मांगा था वो तुझे दे दिया, सुखी है, तो कहेगा नहीं यार ये और हो जाए तो फिर मज़ा आएगा। तो यानी वो सुख 1 मिनट में कन्वर्ट हो गया दुख में, फिर आप उसके लिए जद्दोजहद में लग गए। तो इसी सुख दुख का जो खेल है, जो विचार है, वही जीवन का नाम है। तो ये सुख और दुख जो है ये एक दिन रात की तरह है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वो रात की तरह चलती रहेगी, लेकिन सुबह आते ही वो गायब हो जाएगी। सुबह का उजाला जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप उस दुख का नामो निशान भूल जाओगे। ऐसे ही वो सुबह है, सुबह आ गई, एकदम सब कुछ अंधकार हट गया, उजाला हो गया, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, मज़ा आने लगा आप जीने का, आप भागने का, आप सब कुछ करने का। लेकिन उसका भी टाइम है, वो भी आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, उसको आप बांध के नहीं बिठा सकते, फिर रात आएगी। तो ये दिन रात सुख दुख ये मौसम की तरह बदलते रहेंगे,
बस आपने अपना जीवन वर्तमान में जीना है, जैसा वर्तमान में परमात्मा दे रहा है, जिस हाल में हमें रख रहा है, उसे स्वीकार करो। इससे बड़ा सुख इस पूरी दुनिया के अंदर आपको कभी नहीं मिलेगा। कोई आपको सुखी नहीं कर पाएगा। जो भविष्य के सपने दिखाएगा, वो भी आपको सपने ही मानो उसको आप। अगर मैं आज रात को सो रहा हूँ, तो सुबह उठने का सपना ही है मेरा। अब मैं उठूँगा, नहीं उठूँगा, वो मुझे उठाएगा, नहीं उठाएगा, वो उस पे डिपेंड है। क्योंकि वो चेतना, वो बैटरी, वो आत्मा जो उसने शरीर में लगाई है इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, उस बैटरी को वो खुद ही हैंडल कर रहा है। उसका चार्जर भी वही है, वो बैटरी भी वो खुद ही है। कब चार्ज करनी है, नहीं करनी है, निकाल लेनी है, वो उसके हाथ में है। तो उसके हाथ में सब कुछ सौंपो। 100% आप परमात्मा को, प्रकृति को आप समर्पण करो, वर्तमान को स्वीकार करो, फिर आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख है। दुख की तो परछाई आपको अगर टच भी कर जाए ना, तो भाई मेरा आगे गला पकड़ लेना कि भाई मुझे दुख आ गया। लेकिन शर्त एक ही है, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आप हो, उसको स्वीकार करो। और ये मानो कि परमात्मा का ये भी कोई दिया हुआ मेरे लिए कोई प्रसाद ही है। उस प्रसाद को आप ग्रहण करो और जीवन में सिर्फ प्यार, प्यार और सुख, इसकी वर्तमान में ही इच्छा रखो। आगे कुछ नहीं मिलना भाई। और सभी दुखों का अगर अंत करना है, परम सुख में जाना है, तो वो तो भाई उसी दिन होगा जिस दिन बैटरी निकाल देगा। ज़िंदगी में कोई दुख बचेगा नहीं। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, सब खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्त, आपका नाम भी खत्म हो जाएगा।